हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। नए साल की शुरुआत हो गई है और इसी के साथ हमारे पास 2025 का एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स कैलेंडर भी आ चुका है। पिछले साल के मुकाबले इस साल कई इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स होने वाले हैं। हैरानी वाली बात तो ये है कि इनमें से ज्यादातर इवेंट्स को देखने के लिए आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट जैसे टेलीस्कोप या बिनोकुलर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तो इस साल 50 से 100 एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट होंगे। वैसे अगर आप चाहते हैं कि हम हर महीने होने वाले एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स के वीडियो बनाएं तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि हमें एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स के वीडियोस चाहिए। हम आपके लिए लेकर आएंगे हर महीने एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स। तो तैयार हो जाइए जनवरी महीने के लिए। वैज्ञानिकों के मुताबिक 21 जनवरी को एक ऐसा इवेंट होने वाला है जो इन सभी के मुकाबले कई गुना इंटरेस्टिंग होगा। चौंकाने वाली बात तो ये है कि आप इस इवेंट को भारत से भी क्लियरली देख पाएंगे और इसके लिए आपको किसी भी एक्स्ट्रा चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी रेयर और दिलचस्प एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट के बारे में बताने वाले हैं। बाकी सोर्सेज की तरह हम आपको सिर्फ इवेंट के बारे में ही नहीं बल्कि उसकी एग्जैक्ट टाइमिंग और लोकेशन के बारे में भी बताएंगे ताकि आप एक्चुअल में इस इवेंट का मजा ले पाएं। तो कौन कौन 21 जनवरी को अपनी छत पर खड़े होकर इस रेयर इवेंट का गवाह बनना चाहेगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। 21 जनवरी की तारीख को आप आसमान में एक ऐसे नजारे को देख पाएंगे जैसा शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। आपने आसमान में सूरज, चांद, सितारे और कुछ ग्रह तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सौर मंडल के हर एक ग्रह को एक साथ नाइट स्काई में ऑब्जर्व किया है? आप में से ज्यादातर लोगों का उत्तर होगा नहीं। खैर, 21 जनवरी को होने वाले इस एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट में आपको कुछ ऐसा ही व्यू देखने को मिलेगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक जनवरी से मार्च के बीच कई ऐसे मौके क्रिएट होंगे जब प्लैनेट्स एक्लिप्टिक में होंगे, यानी वह सूर्य को एक सेम प्लेन में रहते हुए ऑर्बिट करेंगे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम उन्हें आसमान में बिल्कुल स्पष्टता के साथ देख पाएंगे। ये बिल्कुल एक परेड जैसा होगा जिसमें हर प्लैनेट आसमान में समय के साथ मूव होता हुआ दिखाई देगा। यही कारण है कि वैज्ञानिकों ने इस एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट को द प्लैनेट परेड का नाम दिया है। वैसे तो यह परेड समय समय पर जनवरी और मार्च के महीने में होती रहेगी, लेकिन इसे देखने का सबसे अच्छा मौका 21 जनवरी 2025 को ही होगा। इस तारीख को वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून आसमान में दिखाई देंगे और यह इन सभी को एक साथ देखने का बहुत ही रेयर मौका होगा। जैसा कि आप में से कुछ लोगों ने नोटिस किया होगा, इस प्लैनेटरी परेड में मरकरी ग्रह शामिल नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जनवरी के आखिरी दिनों में मरकरी सूर्य के बहुत नजदीक मौजूद होगा और सनसेट के साथ ही वो भी आसमान से इनविजिबल हो जाएगा। वैसे तो इस प्लैनेट को देखने के कई मौके ऑरिजिनेट होते रहते हैं, लेकिन इसे परेड में शामिल होते हुए आप 8 मार्च 2025 को ही देख पाएंगे। जनवरी और मार्च परेड में ज्यादा कोई भी अंतर नहीं है। इनफैक्ट कुछ स्टार गेजर्स तो बताते हैं कि मार्च में इस इवेंट को देखना जनवरी के मुकाबले काफी आसान होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि मार्च में टेम्परेचर काफी नॉर्मल हो जाता है, जिस वजह से रात का आसमान बहुत क्लियर दिखाई देने लगता है। जनवरी के महीने में भारत के ज्यादातर हिस्सों में ठंड होती है और फॉग एंड स्मॉग की वजह से नाइट स्काई का व्यू धुंधला हो जाता है। हालांकि आपके पास यह भी ऑप्शन है कि आप इन दोनों ही एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स को देख सकते हैं। 21 जनवरी को इस परेड को देखने का पहला और सबसे अच्छा मौका होगा, इसलिए किसी भी हालत में इसे मिस मत कीजिएगा। वैसे तो आसमान में प्लैनेट्स को आइडेंटिफाई करना आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद हम आपको इन सभी ग्रहों की लोकेशन के बारे में बता देते हैं ताकि इस इवेंट को देखना आपके लिए आसान हो जाए। 21 जनवरी को सूर्यास्त के बाद वीनस एंड सैटर्न वेस्ट दिशा में दिखाई देंगे। यह दोनों ग्रह एक दूसरे के काफी नजदीक मौजूद होंगे और इनकी ब्राइटनेस भी काफी हाई होगी। वीनस हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म प्लैनेट है और यह अपने ऊपर पड़ने वाली 70 से 75% लाइट को अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट कर देता है। यही कारण है कि साइज में छोटा होने के बावजूद यह इतना तेज चमकता है। वहीं सैटर्न हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और अपने सरफेस एरिया की वजह से यह ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट कर पाता है। यही कारण है कि हमसे इतना दूर मौजूद होने के बावजूद यह आसमान में ऑलमोस्ट वीनस के जितना चमकीला दिखाई देता है। इन दोनों ग्रहों को आसमान में स्पॉट करना आपके लिए जरा भी कठिन नहीं होगा। वीनस एंड सैटर्न के बाद आपकी नजर जुपिटर एंड मार्स पर होनी चाहिए, जो आसमान में काफी ऊपर मौजूद होंगे। इन्हें ऑब्जर्व करने के लिए आपको साउथ वेस्ट दिशा में देखना होगा। मार्स वैसे तो साइज में बहुत छोटा है, लेकिन अपने ब्राइट रेड कलर की वजह से यह आसमान में अलग ही दिखाई देता है। इसे ऑब्जर्व करते हुए आप नोटिस करेंगे कि इसका कलर बाकी प्लैनेट्स के मुकाबले काफी लाल है, जिसके पीछे इसकी सतह पर मौजूद लाल मिट्टी रिस्पॉन्सिबल है। वहीं इसके साथ मौजूद बृहस्पति ग्रह अपनी ब्राइटनेस की वजह से आपको बहुत क्लियर दिखाई देगा,
जैसा कि आप में से ज्यादातर लोग जानते ही होंगे, ये हमारे सौरमंडल का सबसे विशाल प्लेनेट है और इसके लार्ज सरफेस एरिया की वजह से ये बहुत ब्राइट दिखाई देता है। इन दोनों प्लैनेट्स को ऑब्जर्व करने के बाद बारी आती है सौरमंडल के लास्ट 2 प्लैनेट्स को देखने की, यानी यूरेनस और नेपच्यून। वैसे तो यूरेनस अपने यूनिक कलर के लिए जाना जाता है, लेकिन पृथ्वी से इस कलर को नोटिस कर पाना बहुत ही मुश्किल है। 21 जनवरी की शाम को यह प्लैनेट ईस्ट दिशा में दिखाई देगा। अगर आप मंगल ग्रह को आसानी से लोकेट कर पाते हैं तो इसे ढूंढना आपके लिए बहुत इजी होगा। वहीं नेपच्यून ग्रह साउथ की डायरेक्शन में मौजूद होगा, लेकिन इसे ऑब्जर्व करना कई लोगों के लिए काफी मुश्किल हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नेपच्यून आसमान में बहुत धुंधला दिखाई देता है। अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहां एयर पॉल्यूशन और लाइट पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो इस ग्रह को देखने के लिए एक टेलीस्कोप की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि अगर आपके एरिया में आसमान नॉर्मली काफी साफ रहता है तो इस प्लेनेट को देखना जरा भी कठिन नहीं होगा। अब आप सभी के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि हमने इन प्लैनेट्स की लोकेशन एंड डायरेक्शन के बारे में तो बता दिया, लेकिन इन्हें ऑब्जर्व करने की बेस्ट टाइमिंग क्या होगी? वैसे तो आप इन ग्रहों को सूर्यास्त के बाद कभी भी देख सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक इस प्लैनेट परेड को देखने का सबसे अच्छा टाइम रात 8:30 बजे होगा। इस समय ये सभी ग्रह अपनी बेस्ट लोकेशन और बेस्ट विजिबिलिटी पर होंगे, जिस वजह से इन्हें देखना काफी आसान हो जाएगा। अगर किसी कारणवश आप 21 जनवरी की इस रात को मिस कर देते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि 8 मार्च 2025 को आप यही परेड दोबारा से देख पाएंगे। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि उसमें मरकरी के साथ सौरमंडल के सभी ग्रह शामिल होंगे और आसमान साफ होने की वजह से उन्हें ऑब्जर्व करना भी काफी आसान हो जाएगा। मार्च से जून तक का समय एस्ट्रोनॉमर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है और इसका सीधा सा कारण है क्लियर नाइट स्काई। मार्च के महीने में आपको कुछ ऐसे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स भी दिखाई देते हैं जिन्हें कई बार टेलीस्कोप से भी देखना बहुत मुश्किल होता है। इसका एक अच्छा उदाहरण है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। इस प्लैनेटरी परेड के दौरान एंड्रोमेडा गैलेक्सी भी आसमान में मौजूद होगी, जिसे आप बिना टेलीस्कोप के भी देख सकते हैं। इसकी लोकेशन का पता लगाने के लिए आप स्काई मैप जैसे किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल गूगल मैप्स की तरह। यह आपको तारों, ग्रहों और गैलेक्सीज की लोकेशन बताता है। खैर, अगर आप इस इवेंट को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं तो आप एक टेलीस्कोप का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेलीस्कोप की मदद से आप इन ग्रहों को नजदीकी से देख पाएंगे और इनके फीचर्स आपको काफी क्लैरिटी के साथ दिखाई देंगे। आप जितने अच्छे टेलीस्कोप का इस्तेमाल करेंगे, आपको उतना ही अच्छा व्यू देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि हम एक ऐसा वीडियो बनाएं जिसमें 2000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक के हर बेस्ट टेलीस्कोप हो, तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपके लिए वो वीडियो लेकर आएंगे जिससे आप एक अच्छे टेलीस्कोप का चुनाव कर सकें और जिसे साल भर होने वाले एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स को देखने के लिए इस्तेमाल कर पाएं। खैर, जो भी हो, इस एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट को ऑब्जर्व करना मत भूलिएगा। ये काफी रेयर इवेंट्स होते हैं जो साल में बहुत मुश्किल से ही देखने को मिलते हैं। अगर आपके मन में इस प्लैनेटरी परेड से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।